नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ बीएड बीटीसी विवाद को लेकर के 28 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट में धूलिया सर की बेंच में सुनवाई हुई थी और उसमें उन्होंने जो बीएड धारियों की याचिकाएं थीं और जो छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका थी, उन सब को डिसमिस कर दिया था, खारिज कर दिया था। और जब वहाँ बीएड के एडवोकेट्स ने पूछा कि ये याचिकाएं हमारी क्यों खारिज की जा रही हैं, तो उन्होंने कहा बहुत जल्दी हमारा लिखित में ऑर्डर आ जाएगा, आप उसमें समझ लेंगे कि हम ये डिसमिस क्यों कर रहे हैं। और साथियों, मैं बताना चाहता हूँ 4 सितंबर कल ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर डिलीवर्ड कर दिया है, यानी कि वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। उस पर बात करेंगे, एक सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसमें क्या कुछ ऑर्डर में आया है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर उसमें मेंशन की गई हैं। उस पर बात करेंगे साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। सर्वप्रथम आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी अपडेट्स हों वो समय तक आप तक पहुंचती रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं। आपने देखा होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि पूर्व में मैंने बताया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 4 साढ़े 4 घंटे इस केस में बहस चली थी, जिसमें 2 से ढाई घंटे समय जो दिया गया वो बीएड पक्ष को दिया गया अपनी बात रखने के लिए, यानी बल्कि माना जाए तो डीएड पक्ष से ज़्यादा बीएड पक्ष को इसमें अपनी बात रखने का मौका मिला था। और हालांकि डीएड को भी पूरा मौका मिला, डीएलएड साथियों को, बीटीसी साथियों को भी पूरा मौका मिला रखने का। और उसमें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तो उसमें जिक्र हुआ जो आपका राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय था, जिसमें उन्होंने पहली बार एनसीटी का जो 28 जून 2018 का गजट है उसको क्वेश किया था और बीएड धारियों की जो 1 to 5 के लिए नियुक्ति को अमान्य कर दिया था, यानी एलिजिबल नहीं माना था उनकी बीएड क्वालिफिकेशन को 1 to 5 के लिए। तो उसी को चैलेंज माननीय सुप्रीम कोर्ट में किया गया था देवेश शर्मा जी के द्वारा, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके जो केस था। तो उसका 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहोल्ड करते हुए उस ऑर्डर को सही माना और 1 to 5 से बीएड को बाहर कर दिया था। और एनसीटी का जो गजट 28 जून 2018 का वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रद्द कर दिया था। तो एक तो इस चीज़ को लेकर के बात हुई। इसमें ये भी बात हुई कि जो राजस्थान हाई कोर्ट का मामला है, राजस्थान सरकार जो है बीएड को नहीं लेना चाह रही थी और छत्तीसगढ़ सरकार जो है बीएड को लेना चाह रही थी। ये चीज़ भी वहाँ पर उठी। तो उसमें माननीय हाई कोर्ट ने जब सुनवाई चल रही थी राजस्थान में, तो माननीय हाई कोर्ट ने ये बात जरूर कही थी कि सरकार को हक नहीं बनता है बीएड को बाहर करने का जब तक कि वो नोटिस जो गजट है 28 जून 2018 का वो वैलिड है। ये बात वहाँ पर उठी थी। लेकिन अंततः जब जो एनसीटी का गजट था 28 जून 2018 का, उसकी बनाने की प्रोसेस को लेकर के जो सवाल उठे और उस चीज़ में जो आर्गूमेंट हुई, उसको लेकर के वहाँ पे जो है वो गजट वहाँ पे जो खारिज रद्द हो गया था। तो जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड कर दिया, अपहेल्ड रखा, यानी कि उसको मान लिया कि राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर जो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मेंशन किया कि 8 अप्रैल 2024 को जो हमने अपने इस निर्णय का रिव्यू किया था मध्य प्रदेश क्लैरिफिकेशन याचिका की सुनवाई करते हुए, तो उसमें हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी थी। ये स्पष्ट कर दिया था कि हमारा जो ये ऑर्डर है ये 11 अगस्त 2023 से लागू होगा, यानी प्रोस्पेक्टिव नेचर का होगा। और जो 11 अगस्त 2023 से पहले माने कि 10 अगस्त तक जिन लोग जो सेलेक्टेड लोग हैं या टीचर जॉइंट टीचर हैं, उन टीचर्स की हम सर्विस में छेड़छाड़ करने के लिए मना कर रहे हैं, यानी उनकी सर्विस को छेड़ा नहीं जाएगा, उनको छेड़ा नहीं जाएगा और उनकी सर्विस बनी रहेगी। लेकिन उसके बाद की सर्विस को उसके बाद की ज्वाइनिंग को हमने 11 अगस्त या उसके बाद की ज्वाइनिंग को हमने स्पष्ट तौर पे वहाँ पे मना कर दिया है कि वो वैलिड नहीं है। तो एक मुद्दा ये भी उसमें मेंशन किया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही
और इस तरह की बहुत सारी याचिकाएं लगातार आती रहीं, जिनको हम देखा, समझा, सारी चीज़ें की, और उसके बाद हमने 8 अप्रैल 2024 को अपने उस निर्णय का रिव्यू किया था। तो वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद निकल के बात यह आई कि जो RTE एक्ट, यानी कि भारत सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने जो NCT को पावर दी हुई है कि वो क्वालिफिकेशन का निर्धारण करे RT एक्ट 2009 के तहत। तो NCT एक स्वायत्त संस्था है, और उसने जो है उसमें आपने देखा कि जो गजट 28 जून 2018 का गजट था, उसी में BEd शामिल था। तो उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो क्वेश्चन कर दिया, तो फिर किसी भी राज्य सरकार की अगर नियमावली में BEd शामिल था, तो उसका जो बेस था वो बेस 28 जून 2018 का गजट था। तो जब वही गजट नहीं है, तो फिर जो है वो उस नियमावली में उनको शामिल होने का कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद तीसरी चीज़ इसमें ये भी कही गई कि जो जब 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया था, जब हमने अपना ऑर्डर डिलीवर कर दिया, तो उसके बाद NCT ने 4 सितंबर को सभी राज्यों को कम्युनिकेट कर दिया था, यानी कि ये आदेश दे दिया था कि जो 11 अगस्त 2023 के जो निर्णय है उसमें जो है हमारा जो 28 जून 2018 का गजट है वो क्वैश है, और इसी के हिसाब से जो राज्य सरकारें आगे इसमें कार्रवाइयाँ करेंगी या जो भी स्टेप्स लेने वो लें, यानी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जब 4 सितंबर को NCT ने कम्युनिकेट कर दिया था, तो वहाँ के जो सेक्रेटरी सचिव वगैरह को, तो शिक्षा सचिव को, तो ऐसे में जो नियुक्तियाँ दी गई हैं, जो BEd को नियुक्तियाँ दी गई हैं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से, वो पूरी तरह इलीगल हैं। और ये जो माना छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो 2 अप्रैल 2024 का जो निर्णय दिया है, वो बिल्कुल एकदम तार्किक है, लीगल है, और क्योंकि BEd की नियुक्तियाँ वहाँ पे इलीगल हैं। तो ये चीज़ उसमें मेंशन हुई। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने सारी चीज़ें देखी हैं, सब समझा है, और समझने के बाद हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगता, कुछ भी ऐसा कारण नज़र नहीं आता कि हम जो है जो 2 अप्रैल 2024 का निर्णय है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, उसमें कोई हम इंटरफेयर करें। तो उन्होंने उसमें इंटरफेयर से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें कोई भी ऐसा रीजन नज़र नहीं आता जिसकी वजह से वो उसमें कोई इंटरफेयर करें। यानी कि साथियों, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो निर्णय है 2 अप्रैल 2024 का पूरी तरह प्रभावी है। और मैंने पूर्व की वीडियो में बताया था कि एक संभावना मैंने बताई थी कि छत्तीसगढ़ सरकार को कुछ इसमें समय और सुप्रीम कोर्ट दे सकती है ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, लेकिन वहाँ पर ये भी नहीं किया गया है। सीधे वहाँ का ऑर्डर प्रभावी है, और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का अब छत्तीसगढ़ सरकार की मजबूरी है, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता है कि वो यहाँ पर जो है BEd को बचा सके। BEd को उन्हें हटाना ही पड़ेगा, और उसके बाद जो DEd धारी हैं उनको नियुक्तियाँ देनी ही पड़ेंगी। ये अब इससे बच नहीं सकते, कोई विकल्प नहीं है। ये अलग बात है कि सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, शिक्षा मंत्री हो या और लोग हों, वो भले ही कुछ बोलते रहें कि हम BEd को बचा लेंगे, कोई रास्ता निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन DEd को उन्हें नौकरी देनी ही पड़ेगी, और BEd को उन पदों से उन्हें हटाना ही पड़ेगा। तो साथियों, DEd साथियों का इसमें लंबा संघर्ष रहा है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कहता रहा हूं कि जो BEd धारी, नियुक्त BEd धारी थे, यानी चयनित BEd धारी थे, वो सर्विस कर रहे थे सितंबर 2023 से। तो जाहिर सी बात है, उनके पास सैलरी आ रही थी, वो अपनी सैलरी से केसेस लड़ रहे थे। और जो DEd साथी थे वो किस तरीके से इन केसेस को लड़ने के लिए पैसे की व्यवस्था कर रहे थे, अपने पेरेंट्स से लगातार कि इस बार ही तारीख आखिरी है कह करके ले लेते थे, या दूसरी चीज़ें, मतलब कुल मिला के ये कि वो किसी ना किसी तरीके से कैसे ना कैसे करके मैनेज करते चले आ रहे थे, और काफ़ी उन्होंने फेस किया। और अंततः जो है जो 11 अगस्त 2023 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहता है, और जो 8 अप्रैल 2024 का निर्णय कहता, उसके आधार पे जो निर्णय आया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, वो आज की डेट में पूरी तरह बरकरार है, वैलिड है,
सरकार को ये मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानती है तो फिर कोर्ट अवमानना का मामला माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लगा हुआ है, उसमें इनको जो है लताड़ पड़ेगी और इनको वहाँ पे जुर्माना भी होगा। तो ये मतलब कुल मिला के ये बीच में जब आई थी जो वहाँ पे जो एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट थे गोपाल शंकर नारायण जी, उन्होंने कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि ये फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें, ऑर्डर पहले भी आया हुआ है। तो धूलिया सर ने कहा था जाएंगे कहाँ भाई, ये जाएंगे कहाँ, करना पड़ेगा इनको करना पड़ेगा, जाएंगे कहाँ। तो कुल मिला के कोर्ट के ऑर्डर से बच नहीं सकता कोई, और सरकारों को वो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो साथियों, ये जो ऑर्डर था उसको लेकर के मैंने एक सरल भाषा में उसका पूरा सार आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट भी करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, जो सीटेट और टेट को लेकर के चल रहा है, जो बीएड और बीटीसी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं कल लेकर के आऊँगा आपके बीच। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।